नमस्कार एंड वेलकम बैक। पाकिस्तान के टेररिस्ट मोदी जी की बी टीम बन चुके हैं और जो आसिम मुनीर है वही नया नया पालतू कुत्ता बना है। अमेरिका का, पहले चाइना का था, फिर सऊदी अरेबिया का, वहां तो हलाला करने गया था, अब ये अमेरिका के पैरों में लेट रहा है। पैसे चाहिए, अब मुसलमान की जान तो पैसे में होती है। इसलिए जो पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं उनको पाकिस्तान से जब पैसे मिलने बंद हो गए, उन्होंने भारत की तरफ देखना शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने जो अपना अल्टीमेट सुसाइड होता है ग्लोबल स्टेज के ऊपर, वो अभी अभी देखा और उनको रियलाइज भी नहीं हुआ कि उनका हलाला हो गया। ये है मोदी मैजिक। ये क्यों किया गया, कैसे हुआ, ये बताता हूं आपको, मजा आ जाएगा आपको। दोस्तों 78 ईयर्स या 77 ईयर्स हो गए, हम एक ही काम कर रहे हैं कि हम दुनिया को एक सच बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है। उनको हमने पूरे दुनिया को और यहां तक कि पाकिस्तान को भी हम डोजियर के डोजियर कांग्रेस के टाइम पर मोटे मोटे फाइलें बनाकर हम देते थे, शो करते थे हार्ड एविडेंस को। लेकिन कभी भी एक्शन नहीं हुआ। जो पाकिस्तान बोलता है कि ये जो टेररिस्ट हैं ये तो खुद ही कर रहे हैं, हम तो उनको स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म नहीं है। हम बोलते रहे एक्शन लीजिए, ये लेते नहीं थे। लेकिन वो गेम को फ्लिप कर दिया गया है आज। प्रधानमंत्री मोदी ने, उन्होंने एक ही काम किया, डोजियर नहीं दिए। पहले हमने देखा 2016 में, 19 में, उसके बाद 25 में हमने घर में घुस के इनको मारा है। पिछवाड़े में नहीं, इनके पजामे में आग लगाई। दो चीजें हैं जो मुसलमान को तंग करती हैं, एक उनका पजामा ढीला रहता है, दूसरा पैसा। पैसा बंद कर दिया, पजामे में आग लगा दी। अब इन्होंने गलतियां करनी शुरू कर दी और हमने क्या किया, हमने कोई भी प्रूफ इनको नहीं दिया, क्योंकि ये प्रूफ खुद अब हमें देना शुरू कर दिए। जो पाकिस्तान के अपने जो मोस्ट डेंजरस टेररिस्ट हैं, उन्होंने मोदी जी का काम खुद ही करना शुरू कर दिया। गंगा उल्टी बहनी शुरू हो गई है। ग्लोबली बैंड जो टेररिस्ट है, उसने भारत को जियोपॉलिटिकल वेपन अभी अभी दिया है। ये एब्सोल्यूट कैटास्ट्रोफी है फॉर पाकिस्तानी आर्मी। क्यों? क्योंकि जो जनरल आसिम मुनीर है, वो, उसका वैसे तो मुंह काला था उसका, लेकिन आज पूरा ही काला कर दिया है इसके टेररिस्ट ने। उसका जो ग्रैंड प्लान था कि वो भारत को तंग करेगा टेररिस्ट के थ्रू, लेकिन वो वर्ल्ड स्टेज पे दिखाएगा कि भाई ये तो पीस मेकर है, वो टूट के हाथ में आ गया, क्योंकि उसी के रखे हुए जानवरों ने आज उसका मुंह काला कर दिया। अब बताता हूं हुआ क्या है। एक वीडियो आई जिसने एक्सप्लोड कर दिया पूरे इंटरनेट को, और शॉक वेव्स हैं इस्लामाबाद से लेकर वॉशिंगटन के अंदर। एक मैं फोटो दिखाता हूं आपको। ये फोटो है एक आदमी की, जिसको बोलते हैं ये हमारा बहुत बड़ा सीईओ है लश्कर ए तैयबा का। बंदे का नाम, बंदा नहीं, इस कॉकरोच का नाम है अबू मूसा। ये हमेशा बोलता है कि भाई हिंदुओं को का गला काट दो, जैसे हमने पहलगाम में इनके साथ किया था 2025 में। इसने आकर अनडिनाइबल अगली ट्रूथ को सामने रख दिया। प्राउडली क्लेम करता है कि जो पहलगाम के अंदर टेरर अटैक था, वो पाकिस्तान की आर्मी ने मिलकर उसको स्टेज करवाया था। ये बहुत ज्यादा ब्रैगिंग कर रहा है आकर एक ब्रूटल मैसेकर को, जहां पे हिंदुओं को मारा गया। बट ये तो हो गया जो उसने बोल दिया, लेकिन जो एरोगेंस है वो वहीं पर खत्म नहीं हुई। जब बोलने लगते हैं तो ये अपने आप से बाहर निकलकर ये बोलना शुरू कर देते हैं। इस टेररिस्ट ने, इस कॉकरोच ने क्लेम किया कि जो कश्मीर के अंदर ब्लड शेड है वो हमने किया है, और साथ में उसने बोल दिया जब से हमने वो कत्लेआम किया है, पाकिस्तान का जो ग्लोबल स्टेटस है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। और साथ में बोल दिया उसने कि टेररिज्म ही है जिसके कारण पाकिस्तान की इज्जत है पूरे दुनिया में। मतलब कि हम बोलते हैं टेररिज्म के कारण नाक कट रही है, ये बोलते हैं हमारी इज्जत ही टेररिज्म के कारण है। और साथ में उसने ये भी बोल दिया कि अगर आज यूएसए और ईरान वहां पर पाकिस्तान में बैठकर इस्लामाबाद में मीटिंग्स कर रहे हैं, क्योंकि ये सारे पाकिस्तान से डरते हैं, क्योंकि पाकिस्तान जिहाद के लिए नंबर 1 कंट्री है, ये खुद बोल रहा है। और साथ में उसने बोल दिया कि जो कश्मीर के लोकल लोग हैं वो भी इसके एजेंडा के में शामिल हैं, और वो भी चाहते हैं कि भारत के खिलाफ जिहाद किया जाए। और इसने बोल दिया कि मैं जो कश्मीरी हैं उनको सपोर्ट करता हूं, और जिहाद हम पूरे भारत में हिंदुओं के गले काटेंगे, जैसे हमने पहले करते रहे पाकिस्तान की आर्मी के साथ मिलकर। अब ये तो था कि अपनी शो दिखाना था इसने, स्ट्रेंथ को। लेकिन ये मैसेज क्या हुआ? मैसेज था रेडिकलाइज्ड फॉलोअर्स के लिए, जो इसने सोचा। लेकिन ये सबसे बड़ा सेल्फ गोल हो गया है पाकिस्तान का हिस्ट्री के अंदर, कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इनके अपने टेररिस्ट खुद डिक्लेयर कर रहे हैं। दोस्तों, अबू मूसा, उसने एक वेरीफाइड
पब्लिक कन्फेशन किया है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म पाकिस्तान से होता है और पाकिस्तान आर्मी और उनके चीफ इन्वॉल्व है। और वो साथ में उसने एक और भी बोल दिया कि भाई ये जो पीस टॉक्स हैं ये हमारे कारण हो रही हैं क्योंकि हम दुनिया के बेहतरीन टेररिस्ट हैं। ये इतने वर्स्ट टाइम के ऊपर ये कन्फेशन आया है कि पाकिस्तान को ये समझ नहीं आ रहा इसमें से बाहर कैसे निकले, क्योंकि पाकिस्तान एक तरफ तो प्रिटेंड करता है कि वी आर द पीस मेकर ऑफ द वर्ल्ड, और जनरल आसिम मुनीर वो होस्ट कर रहा है सबसे हाईएस्ट स्टेक्स की सीज फायर की समिट बिटवीन यूएसए एंड ईरान। वैसे फेल हो गई क्योंकि होना ही था, जब फेल्ड कंट्री में मीटिंग करेंगे तो मीटिंग भी तो फेल ही होगी। वो शेक एंड हैंड्स कर रहा है अमेरिकन के साथ, ईरान के साथ, और डेस्परेटली ट्राई कर रहा है कि पाकिस्तान की जो इमेज है वो इंप्रूव हो जाए। ताकि क्यों इमेज इंप्रूव करनी क्यों है? क्योंकि भीख चाहिए उसे, क्लीन इमेज करना है ताकि आईएमएफ से भीख मिल जाएगी, अमेरिका से कुछ और भीख मिल जाएगी और इन्वेस्टर्स इनके कंट्री में आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन जो कमरे के अंदर मीटिंग हो रहा था सरीना होटल के अंदर, एक ही तो होटल है बेचारों के पास, उसके बाहर आउटसाइड द डोर्स जो पीस समिट है, एक प्रॉक्सी टेररिस्ट वो बढ़के मार रहा है कि हमने भारत के हिंदुओं को गले काटे, हमने धर्म पूछकर उनको गोलियां मारी हैं। टाइमिंग इससे ज्यादा ये को बोलते हैं ना कि हंसी वाली वो हो नहीं सकती। जो चेहरा था इनका वो डिस्ट्रॉय हो चुका है आसिम मुनीर का, मास्क उतार दिया इनके अपने लोगों ने, एंड दैट आल्सो इन फ्रंट ऑफ द ग्लोबल मीडिया। ग्लोबल मीडिया इसलिए बोल रहा हूं, पूरे दुनिया की मीडिया वो इस्लामाबाद में बैठी थी जब ये चीजें बोली गई। उसने भी जानबूझ के बोला है मोदी जी की बी टीम है। अब जनरल मुनीर वो हो गया एक्सपोज कि स्पॉन्सरर ऑफ टेरर ये खुद है, जबकि दूसरी तरफ से वो बोलता है कि पीस का डायलॉग मैं करवाने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों ये मैसिव अनप्रेसिडेंटेड विक्ट्री है मोदी जी के लिए, और ये मास्टर स्ट्रोक भी है जिसने किस्मत ने इनके हाथ में वो डाल दिया। भाई जब आप महादेव के भक्त हो तो आपके लिए किस्मत भी ठीक हो जाती है, ये आपको समझना पड़ेगा। मुसलमानों को समझ आ गई, इसलिए वो अपनी दुकान के बाहर लिखेंगे महादेव की दुकान, मोहम्मद गंदे की दुकान नहीं बोलेंगे, महादेव की, जय श्री राम, गोपाल, इसके नाम पे रखेंगे। देखिए कभी देखा है आपने मुसलमान को वो लिखा हो इस्लाम की दुकान, मुसलमान की दुकान, मोहम्मद की दुकान? उनको मालूम है नाम रखा मोहम्मद, दरिंदगी आएगी, कस्टमर आएगा ही नहीं, महादेव की दाव पर ही कस्टमर आते हैं। इसलिए महादेव के भक्त हैं मोदी जी, इसलिए महादेव ने भी एक किस्मत की तरफ से एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक इनके पाले में डाल दिया। मोदी जी छोड़ देंगे, ऐसा हो नहीं सकता। अब भारत क्या कर रहा है? भारत ने, याद होगा कि जब ऑपरेशन सिंदूर करना था हमने एग्रेसिव रिटेलिएशन किया ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर। इंडियन मिलिट्री नहीं, एयरफोर्स ने क्रॉस किया बॉर्डर को और हमने टेरर के लॉन्च पैड्स को हमने तबाह किया। तो उस वक्त क्या हुआ था, पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशंस में जाके बोला कि भाई विक्टिम कार्ड, वही मुसलमानों का कदमों में आने का तरीका। उन्होंने डिमांड किया कि टेरर कैंप्स आप बोल रहे हैं आपने डिस्ट्रॉय किए, आप पहले प्रूव कीजिए कि ये टेरर कैंप्स थे। चलिए प्रूफ अब हमें देने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप ही के एलईटी कमांडर ने वो प्रूफ दे दिए। अबू मूसा ने कन्फेस किया कि जितने भी मिलिट्री एक्शंस थे भारत के पाकिस्तान के अंदर, वहां पे जो टेररिस्ट बैठे थे उन सबको मारा गया, उसका बदला वो लेंगे। यानी कि उन्होंने खुद प्रूव कर दिया कि वो जो टेरर के लॉन्च पैड्स थे वो एक्टिव थे, हैविली आर्म थे, रावलपिंडी उनको सपोर्ट कर रहा था, इसलिए भारत ने स्ट्राइक किया। अब वो हिट बैक करेंगे, हिंदुओं को मारेंगे जैसे भारत ने उनके टेररिस्ट को मारा है। यानी कि जो हमने स्ट्राइक्स करी थी अब ग्लोबली वो जस्टिफाई हो गई। अब हमें कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता कि आपने यार मिलिट्री एक्शन पाकिस्तान के अंदर लिया कैसे है, आपके पास तो प्रूफ ही नहीं है। ओ भाई प्रूफ नहीं है, इन्हीं का अपना टॉप जो टेररिस्ट है वो खुद प्रूव कर रहा है कि इन्होंने ये सारे काम किए। जो नाइटमेयर है वो पाकिस्तान का यहीं पर खत्म नहीं होता। ये जो कन्फेशन है इसका मतलब है हमारे पास एक ऐसा कार्ड आ गया जिसे लेकर अब हम एफटी करने लग गया, एफएटीएफ है वहां पे जा सकते हैं। एफएटीएफ के अंदर जीरो टॉलरेंस है स्टेट स्पॉन्सरर टेरर के ऊपर। और आपको मालूम है कि पाकिस्तान ने लास्ट टाइम भी वही अल्लाह की झूठी कसम खाई थी और ग्रे लिस्ट से बाहर निकल गए थे। और वेस्टर्न वाले वो बेचारे बड़ी जल्दी मान जाते हैं कि यार ये अल्लाह की कसम खा रहा है। वैसे तो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स हैं बिके हुए, वो भी इनको छोड़ देते हैं। कई बार कहते हैं यार 5 बार नमाज पढ़ता है, ये बंदे है अल्लाह का लुल्ला का बंदा है, ये गलत काम नहीं कर सकता, छोड़ देते हैं। वैसे ही वेस्ट वालों ने भी इनको छोड़ दिया था, ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल दिया था क्योंकि इन्होंने मैनिपुलेट किया।
झूठ बोला और अपने जो टेररिस्ट थे उनको सो कॉल्ड जेल में डाल दिया था कि देखिए हमने पकड़ के जेल में कर दिया। अब भारत छोड़ देगा? नहीं होगा। ये जो हाई डेफिनेशन जो वीडियो कन्फेशन है इस कॉकरोच का, ये अब एफएटीएफ में जाएगा, वहां के हेडक्वार्टर्स में दिखाया जाएगा कि देखिए ये है असलियत पाकिस्तान की। अब इनको या तो ग्रे लिस्ट में डालिए, हमारी कोशिश ब्लैक लिस्ट की होगी ताकि ग्रे लिस्ट में तो चले ही जाएं। अब ग्रे लिस्ट में जाने का मतलब क्या है? जो आसिम मुनीर आज बिल्कुल पैरों में लेट रहा है, बूट पॉलिश कर रहा है अमेरिकन के, कि भीख मिल जाएगी ताकि उसकी इकोनॉमी को लाइफ सपोर्ट मिल जाए। एफएटीएफ की अगर ये ग्रे लिस्ट पे चले गए, इसका मतलब है इंटरनेशनल बेल आउट्स नहीं मिलेंगे, जो इकोनॉमी है वो रूइंस में है, ऑलरेडी खराब हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, वो और खराब हो जाएगी, यानी कि नर्क के नीचे वही लुल्ला की जहां भी जगह होती है ये वहां पहुंच जाएंगे, मतलब कि मरने के बाद। और भीख, वो भी भीख उसमें जिन्होंने बिना खाए, भीख बोल रहा हूं, भूख में। दोस्तों ये एरोगेंट टेररिस्ट ने अपना मुंह तब खोला है जब आसिम मुनीर सारे कंट्री के मुंह को बंद कर रहा था। अब ये हुआ क्यों? ये तो हो गया, उसने किया ही, हमें एक जीत मिल गई। जो एलईटी है उसने इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे कर दी कि जब दुनिया का कैमरा वहां पे था? उसका रीजन है फियर का और दूसरा पैसे का। दोनों समझाता हूं कैसे। मोदी जी ने एक ही काम किया, प्रेशर इतना ज्यादा डाला हुआ है इनके ऊपर कि इन्होंने इनके अंदर जो टेरर आउटफिट्स है उसके अंदर डिसिप्लिन ही खत्म हो गया। क्योंकि डिसिप्लिन का मतलब क्या है? ये बिना आर्मी के पूछे कोई भी स्टेटमेंट नहीं देते थे, इस बार स्टेटमेंट इन्होंने अपने आप दिया है। क्योंकि मोदी जी की पॉलिसी है जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी। आपने देखा होगा कश्मीर में आपको कोई न्यूज नहीं आती, कोई पत्थरबाजी, कोई गोलियां चल रही हैं, बॉम्ब फट रहे हैं, नहीं है। क्योंकि टेररिस्ट वहां के पैनिक्ड हैं, उनके पास फंडिंग नहीं आ रही, और बिना पैसे के तो ये नमाज नहीं पढ़ते। मैं कई बार बोलता हूं, आपके अंदर ये बात समझनी पड़ेगी आपको कि मुसलमान की जान सिर्फ दो जगह पे है, एक पजामे में और दूसरा पैसे में। पजामे में हमने आग लगा दी और पैसा हमने बंद कर दिया, इसलिए। और ऊपर से इनकी हंटिंग, हर रोज हम शिकार कर रहे हैं इनका कश्मीर के अंदर, भारत में कहीं भी इनको छोड़ा नहीं है। इसलिए ये डेस्परेशन में आकर अपनी रेलिवेंस को दिखाना चाहते हैं अपने बाकी के कैडर्स को, इसलिए वो एक्सपोज कर रहे हैं पाकिस्तान मिलिट्री के सीक्रेट्स को। वही तो चीज हमें चाहिए थी। अब जनरल आसिम मुनीर, उसको लगा यार मैं डबल प्ले कर सकता हूं। एक तरफ तो मैं ये जो टेररिस्ट है इनको चीप वेपन की तरह भारत के खिलाफ मैं यूज करूंगा, और दूसरी तरफ मैं डिप्लोमेटिक एक सूट डाल लूंगा ताकि वेस्ट वालों को मैं बेवकूफ बना सकूं। वो गलत था, उसे ये नहीं पता था ये सांप जो घर में पाले हैं एक दिन इसको भी खराब करेंगे या इसको डसेंगे। उस सांप ने अल्टीमेटली आसिम मुनीर को डस लिया, और जो टेरर नेटवर्क मुनीर ने बनाया था अपने ये चोले के ऊपर, चोले में आग लग गई। ये कोलैप्स होने वाला है अपने ही मुंह के ऊपर। दोस्तों नैरेटिव परमानेंटली शिफ्ट हो गया, क्योंकि मोदी जी अब उनको कार्ड मिल गया एक जिसको वो घुमाएंगे अच्छी तरह से। जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड है जिसको फ्लिप कर दिया एक टेररिस्ट ने। मोदी जी की बी टीम बोल रहा हूं उनको, ऐसे नहीं बोला मैंने। और जो पाकिस्तान है उसको लगा कि वो भारत के लिए एक ट्रैप सेट कर रहा है इन टेररिस्ट को भेजकर, लेकिन भारत को उसी टेररिस्ट ने एक रस्सी पकड़ा दी। उसी रस्सी से इंटरनेशनल स्टेज पे आसिम मुनीर को टांगा जाएगा। छोड़ देंगे ऐसे? ये हो नहीं सकता। वो जयशंकर जी बैठे हैं, शंकर है नाम में, और महादेव के भक्त हैं मोदी जी। और मैंने पहले बता दिया आपको, महादेव ही एक्चुअल नाम है, इसलिए अपनी दुकानों पे अपने गंदे नाम नहीं रखते, महादेव रखते हैं। दोस्तों दुनिया अब देखेगी पाकिस्तान की रियलिटी क्या है, क्योंकि ये जो चोला था इनका हरे रंग का गंदा सा उतर गया, एंड ये जो एब्सोल्यूट जो ट्रूथ है पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट का वो सामने आ गया, और इनका डाउनफॉल को अब ये खुद कुछ भी बोल दे, लुल्ला की कसम खा ले या किसी की कसम खा ले या अपनी हलाला की हुई माँ का या अपनी बीवी का ये नाम ले ले, इनको कोई बचा नहीं सकता। मोदी जी इस कार्ड को छोड़ देंगे, आप देखेंगे इस कार्ड को कैसे फ्लैश किया जाता है। एंड दिस इज महादेव्स प्लानिंग। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।